यह राजस्थान का गिरी दुर्ग है। गिरी यानी पर्वत वाला चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह राजस्थान का गिरी दुर्ग है जो समुद्र तल से 1850 फीट, जो समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा है, जो समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा है, तथा मैसा के पठार पर स्थित है। मैसा के पठार पर स्थित है। अगला लाइन में एरो बना के, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेडच नदी के चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेडच नदी के गंभीरी और कौन सा बेडच नदी के संगम पर स्थित है। गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर स्थित है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर तथा चौड़ाई 4 किलोमीटर है। अगला में अगला में बना, यह राजस्थान का है 4 किलोमीटर है। यह राजस्थान 4 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। आगे लिखो, यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। लिखो, कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है बेटा? तेज बोलो। समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तेज बोलो। 1800। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? गंभीरी और चौड़ा कितना है? तेज तेज बोलो। और लंबा लंबा लिखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की उपनाम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की उपनाम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या लिखो, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार। राजस्थान का कौन सा द्वार? दक्षिणी पूर्वी द्वार। आगे, मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का कौन सा द्वार? राजस्थान का गौरव। आगे लिखो, त्याग और बलिदान का प्रतीक। त्याग और बलिदान का प्रतीक। त्याग और बलिदान का प्रतीक। त्याग और बलिदान का प्रतीक कौन सा दुर्ग बेटा? कौन सा दुर्ग बेटा? मेरी बात सुन ले। मौर्य शासक, कौन शासक? मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने, कौन सी दुर्ग मौर्य ने? लिखो आप थोड़ा सा, मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने, मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, तथा प्रारंभ में इस दुर्ग का नाम चित्रकूट था। लिखो अगले में,
कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस दुर्ग का अंतिम शासक, इस दुर्ग का अंतिम शासक मौर्य राजा मान था। इस दुर्ग का अंतिम शासक मौर्य राजा मान था। लिखूं क्या बोर्ड पे? इस दुर्ग का अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक मौर्य राजा मान था। मौर्य राजा मान था। मौर्य राजा कौन था? मान था। मौर्य राजा मान था, जिससे, जिससे बताओ गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। कौन सा? इस छोरे ने पूरे कंपटीशन की स्टीज कर दी इसने, इस सबका सिलेक्शन हो जाता। पर इस कब्ज औरों को खाने थोड़ी देगा ये। गोहिल वंश का आप सुन ले ढंग से। गोहिल वंश का जो प्रथम शासक है, द फाउंडर ऑफ गोहिल डायनेस्टी, बप्पा रावल। कौन सा? कौन सा रावल? बप्पा रावल, जो इतिहास में काल भोज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मैंने बताया, मैंने, मुझे समझ में आ गई बात। लिखने के बाद है, इसमें सरल बात है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसे करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य ने कराया था। मौर्य वंश। कौन सा वंश? मतलब मौर्य वंश का बना हुआ दुर्ग है ये। कौन सा कौन सा कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग मौर्य वंश का बना हुआ दुर्ग। और इस दुर्ग का जो अंतिम शासक है वो कौन है? मौर्य राजा मान। मौर्य राजा, मौर्य राजा मान था। मौर्य वंश का तो प्रथम वंश कौन था? प्रथम वंश प्रथम कौन था? मौर्य वंश का कौन था? चित्रांग मौर्य। चित्रांग, चित्रांग मौर्य ने दुर्ग को बनाया था। और लास्ट कौन है? मान। कौन कौन? उसकी ऐसी तैसी करके, मौर्य राजा मान की ऐसी तैसी करके बप्पा रावल ने उससे उससे ये दुर्ग छीन लिया था। क्लियर क्या? तो लिख दिया 734, ऐसे लिखा ना 734। लिखो क्या लिखा, लास्ट लाइन क्या लिखी? जिससे 734 ईस्वी में, जिससे 734 ईस्वी में काल भोज या बप्पा रावल ने, काल भोज या बप्पा रावल ने यह दुर्ग छीन लिया था। लिखो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता, कौन सा विजेता? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता रावल जैत्र सिंह को बताया। किसको बताया? रावल जैत्र सिंह को। रावल जैत्र सिंह को बताया। रावल किसको बनाया? बताया। रावल जैत्र सिंह को बताया। रावल जैत्र सिंह को बताया। ओके क्या? आगे लिखो, परंतु मेरी बात सुन ले पूजा, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो आधुनिक वास्तु आधुनिक निर्माता है, प्रारंभिक निर्माता तो कौन था? चित्रांगद। पढ़े एक बार ढंग से, आज हाथों पर मुर्गा बनाऊंगा। आज पढ़ो, शुरू से पढ़ो। चित्तौड़गढ़ शुरू से पढ़े एक बार ढंग से। तुमको बहुत स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा सर, प्लीज। आप बहुत मेरे को आप कॉन्फिडेंस आ गया ना अंदर से। कितने फीस, कितनी सीट है? 10,000। और फॉर्म गए कितने? 90,000। तो सर आराम से, थोड़ा स्ट्रिक्टली बच्चों को खींच के रखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। 90,000 फॉर्म गए हैं। पता ही नहीं है तेरे को, आराम से हो जाएगा बेटा। तू इसको सीरियस लेगा ना तो छोटी सी उम्र में नौकरी लग जाएगी। 90,000 ही है, सच बता रहा हूँ। फटा ढंग से। तूने मेरी शिकायत की थी क्या कि तेज चिल्लाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कर ही नहीं, इससे ये कर ही नहीं सकता। है तो मेरा खास है, हैं? हाँ बेटा, हेलो। टेक्निकल की कोई बात नहीं होगी इस क्लास में, समझ गए ना? इससे टेक्निकल क्वेश्चन भी निकलेंगे इससे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? चित्तौड़गढ़। तेज बोलो ना। कौन सा? जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 1800, 1800,
1800। बताओ इस दुर्ग किस के उपनाम में नंबर 1? मैसा का पट कौन सा? क्लियर क्या? आगे लिखो तो बताओ इसका प्रथम विजेता किसका बनाया किसने था? चित्रांगद। और अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजा और किसने छीन लिया था? बप्पा 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 रावल ने छीन लिया था। लेकिन इसका जो आधुनिक निर्माता है ना सुप्रिया, इसका जो आधुनिक निर्माता है वो था जिसके लिए कहा जाता है कि राजस्थान के 32 दुर्गों 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण इसने करवाया था। कौन है वो? महाराणा कुंभा। महाराणा लिखो, लिखो नीचे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कंपटीशन को देखो सर, मैं बताता हूं प्लीज, आप देखो प्लीज। हट गया वो दिखाऊंगा सर। बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं जो चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कितनी 90,000 में तू इस गवर्नमेंट जॉब के लिए बना नहीं है? 90,000 में 10,000 सीट लानी, कितना कंपटीशन? रेस निकाल। 9 में से भी कितने से फॉर्म भरे हैं? वो मेरे जैसे ने भी फॉर्म भरे हैं जो कभी कोचिंग उसे शकल नहीं देखी उन्होंने। तो प्लीज आप ढंग से पढ़ो और सर नौकरी निकाल दोगे आराम से। और तुमको क्या जरूरत है पढ़ाने की यार? तुम कौन हो पता है तुमको? तुम बीसीए की हुए हो? बीटेक हो? बीसीए? बीएससी? अच्छा, तो प्लीज ढंग से पढ़ो आराम से बैठ के। ये रोना वोना बंद करो। संतुष्टि का भाव ये रीट वाले लाते हैं, हमारा तो एक स्टैंडर्ड है। देखो काटा हो गया था ये। हाँ, महाराणा कुंभा ने महाराणा कुंभा को, इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा को माना जाता है। किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में, महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में, महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में सर्पिलाकार मार्ग का, सर्पिलाकार मार्ग का, कौन से कार का? वो चल रहा है कि देखना बेटा, चल रहा है। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया था। कौन सी कार मार्ग का? सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण कराया था। आगे लिखो नेक्स्ट। दशरथ शर्मा वाला स्टेटमेंट लिख लिया क्या? दशरथ शर्मा का लिख लिया ना? दशरथ, ध्यान ही नहीं आपको। एक बार पढ़ो शुरू से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ो ढंग से।
मैंने आपको कल एक पेपर सॉल्व करवाते टाइम बताया था कि मारना कुंभा की मृत्यु कौन से दुर्ग में हुई थी? कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग में। लिखो, महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में, महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में मीरा मंदिर, महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में मीरा मंदिर, कृष्ण मंदिर, कृष्ण मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर तथा वराह मंदिर का, कुंभ स्वामी मंदिर तथा वराह मंदिर का, कौन से मंदिर का? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बताओ, शिवजी किसको मानते थे नया? शिवजी किसकी पूजा, सॉरी शिवाजी किसकी पूजा करते थे? शिवाजी, शिवाजी हैं? अब बस इतना सा बचा है, इतना थोड़ा सा बचा है, ज्यादा चला गया। तनुजा भवानी नहीं, थोड़ा ज्यादा चला गया, थोड़ा वापस बताओ। वो सही बता रहे, बिल्कुल थोड़ा सा और थोड़ा। हाँ, तुलजा। कौन सा? लिखो, इस दुर्ग में, भाई साहब कंपटीशन तगड़ा है सर यार। इस दुर्ग में शिवाजी की आराध्य देवी, शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी, बोलो तुलजा भवानी की, तुलजा भवानी का मंदिर है। कौन से दुर्ग में? इस दुर्ग में, इस दुर्ग में सतबीज देवरी नाम से, सतबीज देवरी नाम से, सतबीज देवरी, कौन सा देवरी? सतबीज देवरी नाम से, सतबीज देवरी नाम से जैन मंदिर है। कौन सा है सर? लिखो आगे, इस दुर्ग में राजस्थान का, सॉरी, इस दुर्ग में महाराणा कुंभा ने, इस दुर्ग में महाराणा कुंभा ने कालिका माता के मंदिर का, इस दुर्ग में महाराणा कुंभा ने कालिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान का, जो राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर है। आगे लिखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ भी स्थित है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ एक ही है बच्चे, जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, क्लियर? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ स्थित है। इसके अलावा, स्थित है, इसके अलावा इस दुर्ग में, इसके अलावा इस दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ, इसके अलावा इस दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ, कौन सा? जैन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ। पन्ना का नाम सुना है कि? पन्ना, 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 पन्ना की फैन जैन है। एक पन्ना औरत भी थी राजस्थान में, पन्ना दाय, सुना है? पन्ना दाय, पन्ना दाय, यू नो पन्ना दाय? आमिर खान के साथ मूवी बनाई थी, लगान, लगान, यू नो पन्ना दाय?
कितने सीधे बच्चे हैं ना, मैं तो सच बताऊं। पन्ना धाय कौन सा? पन्ना धाय। पन्ना धाय। पन्ना धाय वो थी, किसको बचाया था पन्ना धाय ने? उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पापा को ना, उदय सिंह को बचा लिया था। और अपने अपने बच्चे चंदन कौन सा? एक ऐसी स्वामी भक्त स्त्री थी एक घर में, मतलब जैसे अपने धायमा होती है ना, धायमा। आप तो कुल मिला के सोचो कि पन्ना धाय एक बहुत बड़ी राजस्थान में महिला रही है, जिसने अपने स्वामी के बच्चे को बचाने के लिए बहुत बड़ा उसका योगदान रहा है। लेकिन सर, इसमें जो जो पन्ना धाय के बच्चे को मारना चाहता था, उसका क्या नाम था? बनवीर क्या? बनवीर क्या? सर, अगर आप सीरियस नहीं रहे, मैं दोबारा हाथ जोड़ रहा हूं रजीके में स्पेशली, तो आपकी कोई भी टेस्ट कर जाएगा, क्योंकि अपन को कुछ नहीं आता, अपन को कुछ नहीं आता, और इनके मजे हो जाएंगे, क्योंकि इनको कुछ इनको एकदम रास्ता साफ मिलेगा, रास्ता साफ मिलेगा, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बैरियर साफ, बैरियर साफ। तो प्लीज बहुत थोड़ा ढंग से पढ़ा करो, रेगुलर आओ ना। इनके मजे हो रहे हैं, इनके लड्डू फूटता है ना। तो सर, उसका नाम था बनवीर क्या? क्लियर? केवल अपन को इतिहास की दृष्टि से इतना ध्यान रखना है कि बनवीर हरामजादा था। बनवीर क्या था? हरामजादा था। क्लियर? क्या बनवीर लिखो। बनवीर ने इस दुर्ग में, बनवीर कौन सा? बनवीर ने इस दुर्ग, बनवीर 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 कौन सा? बनवीर ने इस दुर्ग में, बनवीर ने इस दुर्ग में, किसमें? बनवीर ने इस दुर्ग में नवकोठा भंडार, नवकोठा भंडार। यार ऐसा करूं कि मैं थोड़ा डीपली ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, तो रहने दूं क्या? ऊपर ऊपर से पढ़ाऊं क्या है इन बच्चों के हिसाब से? नवकोठा भंडार। कौन सा भंडार? नवकोठा भंडार की स्थापना करवाई थी किसने? बनवीर ने। यार कहानियां तक याद नहीं हो रही तुमको, कैसे बच्चे हो तुम यार? अब मैं बता रहा हूं, कहानी पूछूंगा मैं कि मारना कुंभा, मारना की एक बेटी थी बहुत खूबसूरत, बहुत। उसका नाम था रमाबाई। क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? अब सर मेरा तो दिल ही टूट जाएगा, मैं तो इस वजह से बहुत नाराज हो जाऊंगा जो ये भी नहीं बताओ तो। मेरे पहले एक दुर्ग में बता चुका कि श्रृंगार चवरी कौन सी दुर्ग में थी, हाथ पर करो। श्रृंगार चवरी। और मैंने बताया था उसमें, वो बोलना नहीं है, उसमें शासकों का राज्यभिषेक होता था केवल। मेहरानगढ़ कौन सा? सच बताऊं भाई, तुमने ही नहीं भाई, ये बाकी तो सब बेवफा निकल गए। मेहरानगढ़। ये सर ये पढ़ रहे हो क्या यार तुम यार? शुरू में 2-4 दिन तो बढ़िया पढ़े थे यार, ऐसा निहाल करके आओगे क्या? बताओ यार, हम तो हमारी जान फूक दी, हम तो कमजोर हो गए, 10 किलो तो वेट कम हो गया शरीर में यार। सच बताऊं, पेट अभी तो आया इस क्लास में, पहले कब तक इसलिए मैं आया था मैं। 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे पार पड़ेगी बताओ? श्रृंगार चौरी एक तो मेहरानगढ़ में, किसमें? और एक श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? सुन ले। पर ऐसे औरों का तुमको बिल्कुल याद नहीं होता, मैं तो भांडों की तरह याद और करवाता हूँ, जो उसका याद नहीं हो रहा तुमको। औरों कितने तेज चोरी पड़ी है तुम्हारी। श्रृंगार चौरी का, श्रृंगार चौरी महाराणा कुंभा के बेटे का नाम है। महाराणा कुंभा की बेटी का नाम है रमाबाई। बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है रमाबाई। कौन सी भाई? और उसके जो दामाद है उसका एकदम हट्टा कट्टा मुस्टंडा मंडली क्या। इतनी सरल कहानी है ना। महाराणा कुंभा के बेटे क्या नाम है? बेटी, बेटी रमाबाई। कैसी है, कैसी है? सुंदर है। इस सुंदर को और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश के लिए? हाँ, कैसी? अच्छा, रेविशिंग तो बड़ा याद होता है। हाँ। और उसके दामाद का नाम था मंडली। क्या नाम था? तो इस श्रृंगार चवरी में, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो श्रृंगार चवरी है, लिख के बताऊं, लिख के बताऊं लोग। श्रृंगार चवरी, कौन चवरी? कुंभलगढ़ दुर्ग में जो श्रृंगार चवरी है सर, उस श्रृंगार चवरी में महाराणा कुंभा की बेटी की शादी हुई थी। महाराणा कुंभा की बेटी की, लिखो थोड़ा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रृंगार चवरी में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रृंगार चवरी में, श्रृंगार चवरी में महाराणा कुंभा की बेटी, महाराणा कुंभा की बेटी, महाराणा कुंभा क्या? रमाबाई। कौन सी बाई? रमाबाई की शादी हुई थी, सॉरी रमाबाई का विवाह हुआ था, हाँ ये की बात है। रमाबाई का विवाह हुआ था।
एक लाइन और लिखना, रमाबाई प्रसिद्ध संगीतकार थी। रमाबाई प्रसिद्ध संगीतकार थी। क्या संगीतकार थी? कौन 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 कौन? रमाबाई कौन सी भाई? आगे लिखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फत्ता सिसोदिया का स्मारक। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, स्टॉप राइटिंग। ये जयमल और पत्ता सुना है कि जयमल और पत्ता का स्मारक? जयमल और पत्ता का स्मारक, जयमल और पत्ता का स्टैच्यू। तुम चुप रहना। जयमल और पत्ता की हाथी पर बैठी हुई प्रतिमा केवल केवल हाथों पर राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? जयमल और पत्ता की एक। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। हाँ सर, बताओ कौन से दुर्ग में है? जयगढ़ में। हाँ, तुम फेल हो तो मेरे से लिखवा लो। तुम्हारे यही कर्म रहे ना, तुम प्राइवेट जॉब भी ढंग से नहीं करवाओ। प्राइवेट में ज्यादा मेहनत चाहिए, तो मेरे से लिखवा लो अभी। ऐसी मेहनत रही ना तुम्हारी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम खाली ऐसे टाइम पास कर रहे हो, तुम खाली सिंसियर होने का दिखावा कर रहे हो, तुम कुछ नहीं आता जाता। 2-3 दिन शुरू शुरू मेरी उसमें पढ़ाया था, जब बड़ी बढ़िया पढ़ाई था। आपको नहीं आता क्या? कहाँ कहाँ पे? किस? नहीं, ये अभी मैंने दुर्ग में बताया था कि एक तो उसने वहां बनाया था आगरा के दुर्ग में। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने कहते चपड़ासी लेवल में आता है। फिर मैंने एक दुर्ग बताया था कि इस दुर्ग में भी ऐसी हाथी पर सवार प्रतिमा है। बताओ कौन से दुर्ग में? तुम सोते हो ना रात को, गहरी नींद ले रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुम छोड़ दो तैयारी वैयारी, झाड़ू बर्तन करो घर में जाके। बॉयज में केवल किसको पता है? बोलो, आप अपनी एज तेज करा रहे हो यूं। कुछ नहीं होगा सर तुम्हारा, तुम शुरू शुरू में अच्छे पढ़े थे, मैंने कहा था सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे बोला था ना आईएएस आईपीएस। अब तो अभी के तुम्हारे जिन कर्मों से तुम चपड़ासी नहीं बन पाओगे। ये तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं सर, मैं आपको दिखा दूं इसमें। सब बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, 13-13 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, पेपरों का धुआं उड़ा दिया, करना धरोहर जैसी बुकों को रट लिया बच्चों ने। तुम ऐसे मजाक समझ रहे हो इस पेपर को? सर लिखो आगे। इस दुर्ग में फत्ता सिसोदिया की, इस दुर्ग में फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता थे ना। आगे लिखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वीर कल्ला राठौड़ की, वीर कल्ला राठौड़ की छतरी स्थित है। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात सर, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती होती है। क्या होती है? देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खेती होती है। और ये दुर्ग की कहानी खत्म। थोड़े 2-4 लाइन और लिख लो, दुर्ग तुमको कठिन लगे थे। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु लिखो, चूरू का किला, चूरू का किला, चूरू का किला चांदी के गोले दागने के लिए, चूरू का किला चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो, नेक्स्ट। चौ, चौमू के दुर्ग को, चौमू के दुर्ग को, कौन से दुर्ग को? चौमू के दुर्ग को धारा धारगढ़, चौमू के दुर्ग को धारा धारगढ़, कौन सा? धारा धारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। चौमू के दुर्ग को धारा धारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। कौन से दुर्ग को बेटे? आगे लिखो, अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में स्थित है,
अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में स्थित है, अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में स्थित है, चांदी के गोले दागने के लिए, तो गलत बोल गया, अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में स्थित है, इसका पुनर्निर्माण, इसका रिकंस्ट्रक्शन, इसका पुनर्निर्माण, इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? एक बार पढ़ो सर शुरू से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ ले अब। देखो, एक तो अपने आभूषण हो गए, एक त्योहार हो गए, एक दुर्ग हो गया, क्या हो गया? जनजाति होगी, चार हो गए ना। हाँ, एक थोड़े दुर्ग में ही दिक्कत आई, बाकी तो सब याद हो गए ना, बाकी तो सब याद हो गए। पढ़ो एक बार ढंग से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कल क्या पढ़ा है बताओ? ओह, रणथंभौर है क्या? अच्छा लिखो, रणथंभौर लिखो यार, रणथंभौर, रणथंभौर हो गया शायद मेरे हिसाब से यार, नहीं हुआ क्या? अच्छा, रणथंभौर दुर्ग को नहीं पढ़ेंगे सर यार, रणथंभौर को हिस्ट्री में ले लेंगे, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? रणथंभौर दुर्ग नहीं पढ़ेंगे, मैंने समझ राज संबंध। पढ़ो ढंग से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हिस्ट्री और रणथंभौर दुर्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन भी आता रणथंभौर दुर्ग से। हाँ? तारागढ़, आरागढ़, अजमेर, हाँ, एक लाइन और लिखो, नोट नोट डाल के, एक नोट डाल के एक लाइन, अगली लाइन में कंटिन्यू। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अजमेर में स्थित है, जिसका अन्य नाम गढ़बीठली, जिसका अन्य नाम गढ़बीठली दुर्ग भी है। अभी बता रहा हूं सर, बता रहा हूं, जिसका अन्य नाम गढ़बीठली भी है। आगे लिखो, इसके अलावा, इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग, इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी, सॉरी, बूंदी में भी स्थित है। अगला में, शेरगढ़ दुर्ग बारां में स्थित है, शेरगढ़ दुर्ग बारां में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग कहां है? पढ़ो एक बार ढंग से। आगे लिखो, एक लाइन और लिख लो बस, लास्ट। सवाई माधोपुर जिले में स्थित, सवाई माधोपुर जिले में स्थित स्तंभ की तरह खड़ा, सवाई माधोपुर जिले में स्थिर स्तंभ की तरह खड़ा कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को
अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग भी कहा है। अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग भी कहा है। कौन सा दुर्ग कहा है? इस दुर्ग का निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इस दुर्ग का निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य 8वीं से कौन सी? 10वीं शताब्दी के मध्य महेश चौहान के द्वारा कौन से चौहान के द्वारा? महेश चौहान के द्वारा करवाया गया था। 12 में कौन सा बताया मैंने? कौन सा? सर शेरगढ़ में गलत बता गया। शेरगढ़ धौलपुर में कहां पर है? धौलपुर में। क्लियर? आगे लिखो। बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण देवी सिंह हाडा ने कौन से हाडा ने? देवी सिंह हाडा ने प्रारंभ कराया तथा बरसिंह हाडा के द्वारा कौन सा हाडा? बरसिंह हाडा के द्वारा पूर्ण हुआ। बरसिंह हाडा के द्वारा पूर्ण हुआ। लास्ट लाइन। चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सा रोड? दुर्ग का निर्माण भैंसा साहा के द्वारा करवाया गया था। लास्ट लाइन। अलवर दुर्ग को भानगढ़ दुर्ग या भूता दुर्ग भी अलवर दुर्ग को भानगढ़ दुर्ग कौन सा दुर्ग? भानगढ़ दुर्ग या भूताहा दुर्ग भी कौन सा दुर्ग? भूताहा दुर्ग भी कहा जाता है। भानगढ़ दुर्ग या भूताहा दुर्ग भी कहा जाता है। क्लियर? क्या कौन से दुर्ग को? पढ़ो एक बार ढंग से, है ना? शुरू से पढ़ो एक बार।
कल सर मेरी क्लास में जब भी आना, जब आपको पूरे दुर्ग याद हो, नहीं आप छुट्टी कर लेना, नीचे चाय की थड़ी बैठ जाना। पूरे दुर्ग याद हो, शीट वो सीट के क्वेश्चन आपको याद हो, किसके? दुर्ग के। मैं बेइज्जती करूंगा कल ऑनलाइन इसको चाय चालू करके, जब बेइज्जती करूंगा मैं। सर आपको भी है ना, जहां से मैंने पढ़ाया था ना सर, दुर्ग जहां से मैंने पढ़ाया वो, और वो जो शीट मैंने आपको दी है, दुर्ग की शीट मिल गई ना आपको, वो पूरी पढ़ गया ना ढंग से? दुर्ग की शीट मिल गई ना? है साहब, जल्दी कोर्स कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो नहीं कहा सर, कर देंगे अगर जल्दी कराना है आपको। शॉर्ट में कहा चित्तौड़गढ़ तो 3 दिन से चल रहा है सर। सर आपने मेरे को दिमाग खराब कर दिया ना, मैं स्टोरी में बताता हूँ यार, आपको छोटी छोटी चीजें याद नहीं, आज मेरा मूड खराब। अच्छा अच्छा, स्टोरी सुनाऊंगा सर। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ सर कि देखो सर, कंपटीशन ये नहीं है जो हमारे हम पढ़ रहे हैं, कंपटीशन ये है सर, ये कल कल की टेस्ट सीरीज थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, ये शीट, ये जो शीट मैंने तुमको दुर्ग में दी है ना, ये अब ये सारे बच्चे इस शीट को कर रहे हैं सर। प्लीज ढंग से पढ़ो, जब पार पड़ेगी। 90,000 को लेके मत रखो, केवल जो क्रीम क्रीम है वही सिलेक्ट होंगे सर। 90,000 बहुत होते हैं, 90,000 कम नहीं होते। और सब बीसीए बीटेक भी वो किए हुए हैं। हाँ बेटा, कहानी सुना दूंगा, कहानी से याद होता है तो। एक बार क्या हुआ था सर, रावल रतन सिंह थे, रावल क्या थे? रावल रतन सिंह थे, वो बाहर बैठे हुए थे अपनी बालकनी में। किसमें? बालकनी में बैठे हुए, बहुत गंभीर आदमी है रावल रतन सिंह, बहुत सिंसियर, बहुत क्या सिंसियर आदमी है मतलब, और पर्सनैलिटी अच्छी है, पर्सनैलिटी। और उसके पास क्या, एक तोता आया उड़ के। क्या आया? तोता आया उड़ के कि क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है पागल, क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है, इतना पढ़ता है सुबह से शाम तक, इस जवानी को ऐसे ही खराब कर रहा है। सिंगलदीप श्रीलंका में एक राजकुमारी है, कौन? पद्मावती। कौन? उसके नयन नक्शों का, उसने अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया कि ऐसी है, मतलब ऐसे ऐसे ही फील दिला दिया उसने, क्लियर, बिना दिखाए, बिना दिखाए अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया। तो सर बोल, शादी कराओ, क्या कराओ? अब दोनों की शादी होगी, किस किस की? पद्मावती की और रावल रतन सिंह की शादी हो गई। तो सर शादी जब हो गई तो उसका क्या, दोस्तों पे बहुत भरोसा था। किसका? रावल रतन सिंह का दोस्तों पे बहुत भरोसा था। तो दोस्तों पे भरोसा था, तो एक दोस्त था उसका जो ज्योतिषी भी था, उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन उसका नाम था। तो सर राघव चेतन क्या, वो उसको पहचान था, उसके मन में मैल था, उसके मन में। अपन गुड टच और बैड टच को पहचान जाते हैं ना, कोई एक तो गलती से टच करे और एक जानबूझ के टच करे, उसको पहचान जाते हैं ना। तो क्या रावल रतन सिंह, वो जो पीछे से वो तो चल जाता था, तो रतन सिंह था, तो वो तो चल जाता था राजकार्य में, और वो पीछे से वो आराम खो रहा था कौन? राघव चेतन। कौन? राघव चेतन आता था, और राघव चेतन क्या, उसको टच करने की कोशिश करता था, जैसे भाभी जी जावण है क्या? क्या है? यू नो जावण? जावण, यू नो जावण? जावण, अब जावण लेने के बहाने से उसको टच कर रहा है, इसके चीनी लेने के बहाने से। तो उसने कई बार उसको मना किया, किसको? राघव चेतन नहीं, राघव, पद्मावती ने कई बार अपने हस्बैंड को बता दिया कि ये ऐसे से करता है। तो वो बावड़ी मूछ था, उसने कहा कि तू कोई दुनिया से ज्यादा अलग सुंदर तो है नहीं, फालतू बोलती है, वो मेरा इतना बचपन का दोस्त है और फालतू ऐसे करती है, तू उसका नाम लगाती है, ऐसा नहीं है ऐसा। लेकिन जब चोर आदमी तो पकड़ में आएगा ना। अब एक दिन क्या, वो बहुत बड़ा, उसने बहुत दिन से उसको मूर्ख बना रखा था। किसको? रतन सिंह को। रतन सिंह उसके भरोसे था। एक दिन क्या, उसने सीधा सीधा पंगा ले लिया ब्राह्मणों से। किससे? एक दिन उसने अपनी तांत्रिक था वो, राघव चेतन तांत्रिक था, तो अपनी तांत्रिक विद्या से उसने क्या, अमावस्या के दिन, किसके दिन? अमावस्या से अगला दिन कौन सा होगा? कौन से पक्ष का? कृष्ण पक्ष। हाँ, शुक्ल पक्ष का। अब मैं क्या, मेरे स्टेज कराऊंगा फिर, कहां कहां शुक्ल पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष को उसने अमावस्या के दिन चांद दिखा दिया। क्या दिखा दिया? चांद दिखा दिया उसने अपनी, और कहा आज तो पूर्णिमा है, तो क्या है? अब भाई साहब, ब्राह्मणों ने अपने देखे वो नोट्स वोट्स देखे, दूसरा ये क्या हो गया क्या? हाँ, तो कंटेंट ही गलत हो गया। तो पता चल गया ब्राह्मणों ने कि ये तो भैया ऐसे तांत्रिक विद्या से इसने ऐसे किया। सारे के सारे ब्राह्मण वहां पहुंच गए, किसके पास?
रतन सिंह के पास और कहा कि सर ये जो तांत्रिक है ये क्या है, इसने बकवास कर रहा है, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये। उसने कहा कि इसने ऐसे ऐसे किया है सर। तो रतन सिंह ने कहा कि ये सही बोल रहे हैं क्या? किससे पूछा? ये सही बोल रहे हैं क्या? बोल सर हाँ। बाहर क्या? आज की बात दुर्ग सीमा में नजर बताना, मेरी भाई बहुत दिन से कह रही थी कि तू क्या है ये हरामखोर क्या। अब सर इधर से उसने तो ये क्या कर दिया वो, लेकिन वो टच टच बार बार टच 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 होता जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका टच उससे जुड़ गया, मतलब उसकी इमोशनली वो जुड़ गई। किससे? किससे? पद्मावती। कौन? किससे? समझिए ना, बहुत दिन तक लगातार टच में थे तो टच सचमुच का ही हो गया। पहले शुरू शुरू में तो ऐसा था। तो उसने कहा वो जब निकल रहा था, कौन? राघव चेतन दरबार से बाहर होता, सेकंड फ्लोर पे वो खड़ी हुई थी। मैं सही बता रहा हूं, मैं राजस्थान जी का टीचर हूं। संजय लीला बंसाली झूठा थप्पड़ पड़ गया उसके। हमारी बुआ, हमारी ताई है पद्मावती, हम जानते हैं उसके बारे में। उसको बताया महाराष्ट्र का है वो। तो सर उसने बताया कि, अब मैं बता रहा हूं जो सही है। पहली बात तो यह है सर, पहली बात तो यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पद्मावती की कहानी है ही झूठी। अब मनगढ़ंत लोगों ने बनाई, वो ही हमको बतानी पड़ेगी क्यों झूठी है। मैं बता रहा हूं, मैं बीसीए बीटेक और बीएससी बच्चों को पढ़ा रहा हूं क्यों झूठी है पद्मावती कहानी। एकदम मनगढ़ंत है। क्यों झूठी है सर? क्योंकि चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1301 में हुआ। कब हुआ? 1303 में हुआ, 1303 में हुआ। और ये 1500 में ये कहानी लिखवाई थी पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1303 के बाद 200 साल बाद इसका इतिहास लिखा। पहली बात तो ये है इसका कि भाई ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है कि 200 साल बाद की बाद न्यूज दे। पहली बात तो ये इसका प्रूफ है कि ये झूठी बात है। दूसरी बात इसकी इसलिए झूठी है पद्मावत की बात कि अब हम श्रीलंका की टीम को कब से देखते आ रहे हैं। कब से? कोई इसमें गोरा आदमी है श्रीलंका में? वहां की जलवायु गोरी हो सकती है। जैकलिन फर्नांडिस का आधार कार्ड यहाँ का, उसके पापा आप हो। क्लियर क्या? जैकलिन फर्नांडिस के पापा, समझ गए ना? उसके इंडिया का बाप और मम्मी दोनों बाहर के हैं उसके। उसका खाली आधार कार्ड वहां का है। कहां का? हाँ। अब है? नहीं है, नहीं है श्रीलंका में गोरा आदमी हो ही नहीं सकता सर। इतनी भयंकर, इतनी जलवायु कैसे हो जाएगा? भैंस, काली भैंस की बछड़ा कैसे हो जाएगा? नहीं है श्रीलंका में कोई गोरा। उतनी गोरी गोरी लड़की तो केवल इंडिया हो सकती है सर। तो सर क्या ये बात झूठी, पर फिर भी इसको मानते हुए उसको बाहर निकाल दिया। उसको बाहर, किसको? राघव चेतन को बाहर निकाल दिया। अब राघव चेतन सीधा सीधा पहुंच गया सर अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा तो सर उसने कहा, देखो अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया गया है कि पद्मावती के लिए आया था वो। नालायक, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा है वो। इतनी बड़ी पोस्ट है उसके पास, इतनी बड़ी पोस्ट है। वो अपनी एसटीज कराने आएगा यहाँ। पद्मावती दिल्ली की लड़कियां देखो तुम कितनी एक है। क्लियर? वो मूर्ख कहीं का। तो सर उसने क्या, हाँ मेरी बात सुनो, कितना झूठ बोलता है संजय लीला बंसाली। उसने बोला कि वो गया सर, उसने कहा कि हाँ हाँ हाँ, जब वो यहां से निकल रहा था तो क्या वो सेकंड फ्लोर पर, कौन से फ्लोर पर? पद्मावती कही थी। पद्मावती ने कहा कि ये तुम राजा की राजा जाने, तुम मेरा भविष्य बताओ, तुम मेरा भविष्य। तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं बोला। तो उसने क्या, पद्मावती ने अपना एक हाथ का जो कंगन है ना जी, पीएसजी ज्वेलर्स का, वो उसको दे दिया। वो उसको दे दिया गिफ्ट। क्या? अब उसने उसको पहना, बहुत बहुत महंगा वाला था वो, उसको पहन के चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उससे पूछा कि फकीर कहां से आए हो तुम? तो उसने कहा कि मैं तो ऐसे पेड़ों पत्थरों पे बैठता हूं, वृक्षों के नीचे बैठता हूं। तो उसने कहा कि झूठ मत बोल, ऐसे पत्थरों पे बैठने वाला और उस पे बैठने वाला जो आदमी है वो कभी हाथ में इतना बेशकीमती कंगन नहीं पहनता। वो बताओ कहां से आए हो सच? बोल सर मैं ऐसे वहां काम करता था रतन सिंह के। किसके? बोल रतन सिंह कैसा शासक है? बोल सर उसका ऐसा एकदम कायर है, उसकी तलवार कभी म्यान से बाहर ही नहीं निकलती। समझ गया ना? बोल मूर्ख, अपने राजा के जिसके साथ तू इतने दिन रहा है उसके बारे में तू ऐसी बात कर रहा है, जिसने तेरे को इतनी रोटी दी है इतने दिन, उसके बारे में तू ऐसी बात कर रहा है, तो शर्म नहीं आती? बोले हाँ सर सच कह रहा हूं। और उसकी एक रानी है पद्मावती, वो उसका ऐसे रूप और अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया। बोल तू मेरे को क्या प्रलोभन दे रहा है यार कि ऐसी रानी है वैसी रानी है? मेरे हरम में देख क्या 1600 बेगम है, 1600 बेगम है। देख क्या, एक से एक सुंदर, एक से एक। और सच बोल रहा था वो सर, बेगमों से खूबसूरत कभी, समझ गया ना? तो 1600 बेगम है, 1600 क्या है बेगम? वो क्या तू पद्मावती को दे रहा है? तो सर उसके बाद उसका दिमाग नहीं हुआ, वो फिसला नहीं। उसने कहा उसके अलावा उसके पास 5 चीज और है। 5 चीज?
यहां अलाउद्दीन खिलजी इस चीज के लिए आया था राजस्थान में। उसने कहा एक तो उसके पास पारस पत्थर है, क्या है, जो सोने जो लोहे को किस में बदल देता है, क्या है, एक उसके पास शार्दुल चिड़िया है, और चिड़िया है जो दरिंदों और परिंदों को मार देती है।